Hello everyone, welcome to Margdarshan IAS. My name is Vadman Jain and I am looking here for the CSET course. See, अभी this is a very prime time जहाँ पे हमारा GS में अच्छा स्कोर आ रहा है, जहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि सर yes we are going to attempt for mains. बट यहाँ पे जो एक सिली ट्रैप हो सकता है वो CSET ही है. राइट नाउ हमें श्योरिटी हो सकती है कि सर यस वी आर कंट्रोलिंग CSET, हमारे अंडर ही है कंट्रोल में, हम सॉल्व कर सकते हैं. बट देर आर फ्यू मिथ्स की जो CSET हमें डुबो भी सकता है. सर CSET का जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो चेंज होता जा रहा है CSET रिसेंटली, जो उसमें वेरिएबिलिटी आती जा रही है, द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, द हार्ड क्वेश्चंस, जो इजी टॉपिक्स हटते जा रहे हैं. सो CSET एक कभी माइनर पार्ट नहीं रहा. इट ऑलमोस्ट एज बिकम एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ GS. ओके, सो आज हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हम जो अपना CSET फॉर नेक्स्ट 30 डेज समझ सकें कि सर नेक्स्ट 30 डेज़ में या नेक्स्ट 40 डेज़ में मैं अपना CSET कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, आइदर विद द कॉन्सेप्ट वीडियोज़, आइदर विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आइदर विद द PYQ क्वेश्चंस. सो हाउ आई कैन मैनेज और हाउ यू गाइज कैन मैनेज टू कंप्लीट अ CSET. सी इट्स ऑल अबाउट कि सर कुछ रिपीटेटिव थीम्स हैं जो हमेशा आ रही हैं. रिपीटेटिव थिंग्स मतलब सर मैं ये देख रहा हूँ कि सर नंबर सिस्टम बार बार रिपीट हो ही रहा है, नंबर सिस्टम इज कंसिस्टेंटली रिपीटिंग. सो यहाँ पे भी एक मिथ कैसे होता है कि सर नंबर सिस्टम इज अ मेजर हेडिंग बट उसके अंदर 21 सब टॉपिक्स हैं. ओके, आई हैव मेक अ लिस्ट ऑफ माइक्रो टॉपिक्स डेट आर वेरी एसेंशियल फॉर CSET एंड हम उनमें ये देखने वाले हैं कि हम विद इन नेक्स्ट 30 डेज कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब टॉपिक को हम पकड़ने वाले हैं जिससे हम अपना ईजिली कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके. सो दिस इज़ अ फाइल कि हम 80+ नंबर कैसे ला सकते हैं आराम से की प्रायोरिटी एरियाज को फोकस करके. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट कि सर वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम बेसिस पे कर सकते हैं. सी गाइज हेयर यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं. सर फर्स्ट थिंग इज नंबर सिस्टम कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है. बट सर व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम कितना है, हाउ मच इज़ नंबर सिस्टम. मतलब मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि सर नंबर सिस्टम कितना आता है, कितना है. तो गाइज नंबर सिस्टम में 21 कॉन्सेप्ट्स हैं. जैसे आप यहाँ पे देखोगे अभी कि सर 1 2 3 4 5 6 7, सर ये मैंने पूरे नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स लिख रखे हैं. टाइप ऑफ नंबर सर कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट्स, रिकरिंग डिजिट कॉन्सेप्ट्स, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, फाइंडिंग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, स्पेशल रूल्स, रिमाइंडर थ्योरम, यूलर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, फर्मेंट थ्योरम और चाइनीज विल्सन थ्योरम. तो ये सारी चीज़ सर शायद मैंने अभी तक सुनी भी नहीं होंगी. बट सी नंबर सिस्टम के 13 या 14 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में. सो यू शुड नो कि सर मेरे क्या की प्रायोरिटीज़ हैं. मैं अगर आज CSET स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं रैंडमली वेगली स्टार्ट नहीं करूँगा. आई शुड नो कि सर विच टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर, विच कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू पिक फर्स्ट, जिससे मेरी लेयरिंग बनती जाए. क्या पढ़ के मुझे क्या समझ आएगा और उससे मैं क्या रिलेट कर पाऊँगा. ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर कंप्लीट दिस ऑल दीज 21 कॉन्सेप्ट्स. अब आपको लग रहा होगा कि सर 21 है, बहुत टाइम लगेगा. नहीं बच्चों, ये 7 या 6 क्लास में ये पूरा पूरा खत्म हो सकता है नंबर सिस्टम आराम से. विद इन 5 to 6 डेज यू कैन गेट अ होल्ड ओवर दिस. ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा और क्लास देख ली, कंप्लीट समझ में आ जाएगा. सर उसके बाद होता है HCF LCM. हमेशा ना जब ये जो 3 चीज़ें LCM मॉडल 1, LCM मॉडल 3 एंड LCM मॉडल 2, लास्ट 2021 से सर इन 3 मॉडल और ये 2 HCF मॉडल के ऊपर कंसिस्टेंटली एक क्वेश्चन आ रहा है. 2025 में इन भाई साहब के ऊपर था, 2024 में यहाँ पे था, 2023 में यहाँ पे था. तो सर ये क्या चीज़ है, अभी हम PYQs में भी देखेंगे कि हाउ ये कितना रिलेटेबल होने वाला है. तो सर वी आर लुकिंग अ थिंग कि हमें माइक्रो मैनेज करना है, हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है. सर LCF LCM होने वाला है. देन सर परसेंटेज, ये पूरे अर्थमेटिक का बेस होता है. दिस इज़ द बेस पूरे अर्थमेटिक का. तो सर परसेंटेजेस हम पढ़ेंगे. परसेंटेज में परसेंटेजेस डेली यूज, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शंस. सर फ्रैक्शंस के बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है. अब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों, कि आधे बच्चों को पता भी नहीं होगा. बट इसके बेसिस पे यू नॉट ओनली सॉल्व परसेंटेज, यू सॉल्व टाइम एंड वर्क, यू सॉल्व सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, सिर्फ ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके. सो सर ये हम अपने की प्रायोरिटीज़ में पढ़ेंगे जिससे हमारा पूरा पूरा बेस कवर हो जाए. देन सर परसेंटेज में हमने सारा पढ़ा, वन लाइनर अप्रोच, क्यूमुलेटिव परसेंटेज चेंज, विलेज एक्सपेंडिचर, इनकम, पासिंग मार्क्स, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी सर.
फिर सर हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर साल 3-4 क्वेश्चन आते हैं, यू विल एबल टू डू दैट। फिर सर मिक्सचर एंड एलिगेशन, APGP, पार्टनरशिप, सर हम एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हैं और ये फाइल भी, इस फाइल की खूबसूरती है कि ये सिंक्रोनाइज्ड वे में ही बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम एट फर्स्ट, देन परसेंटेज, देन रेशियो प्रोपोर्शन, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर एवरेजेस, फिर मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस। सर द सिंक्रोनाइज्ड वे इज़ लाइक दैट कि हमें अच्छे से अपने प्रायोरिटी एरियाज क्लियर हो, प्लस ये पता हो कि कौन एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं। मैं 5 किसी के अंदर सपोज करो, जैसे हम यहाँ पे देखें सर कि सर ये टाइम एंड वर्क है, सर टाइम एंड वर्क के अंडर 1 2 3 4 5 6 7, सर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और 7 टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। सर अगर मैं इसमें से ये 3 पढ़ के जाता हूँ, बस मुझे ये लगेगा कि सर मेरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे इतना ही यूट्यूब ने पढ़ाया या इतना ही मुझे कंटेंट मिला। बट सर अगर क्वेश्चन इस बेसिस पे आ गए, इनके बेसिस पे आ गए, देन व्हाट विल यू डू? यू विल से कि सर मैंने पढ़ा तो था, आपने टाइम भी इन्वेस्ट करा, बट उसका ROI निकला 0 ROI। फिर आप क्या बोलोगे, मैथ्स हार्ड थी या सीसेट बहुत हार्ड आया था। इट्स नॉट अबाउट हार्ड, इट्स अबाउट विच क्वेश्चन यू आर गोइंग टू पिक, क्या प्रायोरिटी है आपकी और कितने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या प्रायोरिटी है और कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। और वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का बाइफर्केशन कैसे आएगा सर, यहाँ से वर्क लेफ्ट बैकवर्ड अप्रोच, अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट, मैन डेज आवर्स कॉन्सेप्ट। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये, बट सर करते करते मिस हो जाते हैं कि इसके भी कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो हम ये चीज़ देखेंगे कि हम ये मिस नहीं हो। वेन डायग्राम, रेस एंड मोशंस, PNC, प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन, मूड। नाउ सर लॉजिकल रीजनिंग, LR में सर LR इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हमें CSET में हेल्प करती है मार्क्स स्कोर करने में। वो इसलिए करती है बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्मेट। अगर ये ही थोड़ा लैंग्वेज में आ जाए, जैसे आजकल आने लगी है, नंबर सीरीज़ को उसने जनवरी फरवरी के टाइम्स में देना स्टार्ट कर दिया, क्यूब के क्वेश्चन को वो इंग्लिश स्पेसिफिक हैवी करता जा रहा है CSET। सो इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप वहाँ पे CSET के ट्रैप्स में नहीं फंसोगे। सो प्रायोरिटी एरियाज कौन से होने चाहिए सर, कैलेंडर का टॉपिक हमेशा आता था सर, बट इस साल नहीं आया 2025 में। सर क्लॉक का मेरा एक क्वेश्चन मिलेगा, मुझे ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन मिलेगा, सर मुझे इनइक्वालिटीज़ का 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। सर सिलॉजिज्म यूज्ड टू कम, बट इन 2025 दे डिडंट कम। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सर क्या आए क्या नहीं आए, बट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑलरेडी एनालिसिस दैट वी हैव डन, वी कैन डू कि सर ये की प्रायोरिटीज़ हैं, ये की कॉन्सेप्ट है, एंड आई एम गोइंग टू लुक ओवर दोज। इनइक्वालिटीज़, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सर सिटिंग अरेंजमेंट, क्यूब्स। सर हमने इतना माइक्रो मैनेज ये चीज़ समझ ली है, पढ़ ली है कि वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट 30 डेज़ में हमारा क्या स्केड्यूल होने वाला है, हम कैसे वे ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, डायग्राम सीखेंगे, मेथड सीखेंगे, फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, SOP सीखेंगे, करने का तरीका सीखेंगे। अब इसके बाद क्या है बच्चों, आप ये कोर्स में कैसे लॉगिन कर सकते हो कि आप मार्गदर्शन IAS की वेबसाइट पे या फिर उनके पोर्टल्स पे विजिट करके आप ये वाला जो कोर्स है UPSC CSET, आप ये क्लिक कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो इसमें। प्लस ये जो आप प्राइस देख रहे हैं, एज ए इंस्टीट्यूट फोकस ऑन कि हमारा क्वालिटी एजुकेशन मिनिमल अमाउंट में देने का फोकस होता है। सो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट प्राइस, आपको इस पर भी पूरा 50% डिस्काउंट मिलेगा। आप जो ये प्राइस है इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये डालेंगे तो। ये आपको कोड डालना है, मार्ग CSET, MARG CSET। तो सर आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा डेट इज़ ओनली ₹799, ओनली 799। विद इन द रेंज ऑफ 800 रुपीज़ यू आर गेटिंग ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोज़, अ लाइव इंटरेक्शन विद मी, डाउट सॉल्विंग विद मी, प्रैक्टिस वर्कशीट, टेस्ट सीरीज एंड अ डिफरेंट मॉडिफाइंग अप्रोच कि सर प्रायोरिटी एरियाज़ में कैसे सॉल्व करना है, प्रायोरिटी क्या है मेरी, क्या मुझे सबसे पहले पढ़ना है, किसके बेसिस पे मैं आराम से अपने इतने क्वेश्चन करके, या इंग्लिश से अगर मैं 35 या 40 नंबर बना पा रहा हूँ या 30 नंबर बना पा रहा हूँ, तो मैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्या क्यूमुलेटिव अप्रोच से 30 या 40 नंबर या 50 नंबर बना सकता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द अप्रोच, दिस इज़ द पोर्टल, दिस इज़ वेयर यू विल विजिट एंड यू विल बाय द कोर्स। ओके, नाउ ओके गाइस, ओके नाउ वी विल फोकस कि सर ये वेट अ मिनट गाइस, जस्ट अ सेकेंड सर, यस नाउ वी विल फोकस कि सर हम इसके PYQs कैसे देखेंगे। देखिए मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि सर ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। सर आप इधर देखिए,
नंबर सिस्टम में सर, नंबर सिस्टम हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम का हमने एक आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाने की कोशिश करी है कि सर ये क्या चीज़ है, आप खुद देखिए। सर ये रिमाइंडर थ्योरम है, 2021 में रिमाइंडर थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं होना, आराम से यूलर थ्योरम लगेगी, 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, विद इन 30 सेकंड्स। यहाँ पे मैं टाइम स्पेसिफिक भी बहुत हो रहा हूँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइम इन द एंड। व्हाट इज द रिमाइंडर सर, ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हर साल आपको एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो आपको ऐसे ही 15 से 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पकड़ने हैं जो हर साल आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट मैंने सीखे और उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने वो 15 क्वेश्चन तो कर दिए, फिर एलआर के 5, 6, 8 क्वेश्चन करे, आई एम गुड टू गो। मेरे तो 80 प्लस मेरा सेफ स्कोर बन रहा है अब। रिमाइंडर 2023 क्वेश्चन नंबर 4, अ नंबर एन इज फाउंड, स्पेशल रूल ऑफ नंबर सिस्टम। हमारी क्लास के बच्चे अब ये ऐसे करते हैं बिल्कुल कि सर ये दीज आर द 30 सेकंड को टाइप क्वेश्चंस। फिर सर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिमाइंडर, अगेन सर रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन 2023 का। 2024 सर अगेन रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2024 वर ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सो अगर आप वो कॉन्सेप्ट सीख के जाते आप इजीली कर सकते थे। और कितनी देर में सीखते हैं सर, 2.5 घंटे की क्लास में या 2 घंटे की क्लास में आप पूरा रिमाइंडर थ्योरम सीख सकते हैं। उसके बाद से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप आराम से करेंगे। अगेन सर 2025 में क्वेश्चन परसेंटेज के बेसिस पे देखिए, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन परसेंटेजेस के, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही रिलेट होकर होने वाला है। जो हमने सीखा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वी अप्लाई हियर। फिर सर 2024 में एक क्वेश्चन, सॉरी 2021 ही चल रहा है तो उसमें सर एक और क्वेश्चन 4, 2022 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन परसेंटेजेस के 2022 में। मतलब सर अगर आप सिर्फ नंबर सिस्टम और रिमाइंडर, नंबर सिस्टम और परसेंटेज पढ़ के जाते हैं, आप मिनिमम 18 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो। यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन में से अगर आपके 8 या 7 या 10 भी ठीक चले जाते हैं, सो गुड कि सर आपका ऑलरेडी 25 से 30 नंबर बन चुका। परसेंटेजेस क्वेश्चन है 2024 में एक क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, फिर से 2025 में इजी क्वेश्चन सर, 2025 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब HCF LCM में देखिए, परसेंटेज तो समझ में आया सर। HCF LCM के मॉडल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको वीडियोस में बताए थे सर, उसमें 2022 का डायरेक्ट क्वेश्चन, 2023 का डायरेक्ट क्वेश्चन LCM मॉडल्स के ऊपर, जो हम एक एक लाइन में सीखने वाले हैं। 2025 में अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, 2025 में 2 क्वेश्चन HCF LCM के। तो सर ये हमारे लिए की प्रायोरिटीज एरियाज है, और सर ये तो नंबर सिस्टम में ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, एवरेजेस, क्लॉक कॉन्सेप्ट हुआ, या फिर सिलॉजिज्म हुआ, कैलेंडर हुआ, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ हुआ, और यहाँ पे टाइम एंड वर्क हुआ। दीज आर द वेरी मेजर टॉपिक्स जो हम 30 डेज में आराम से ख़त्म करके अपना सेफ स्कोर 80 प्लस पहुँचा सकते हैं ईजिली। आराम से आप ये देखेंगे सर रिमाइंडर, परसेंटेजेस, HCF LCM में क्या क्या स्कोर रहा है, कितने कितने टाइम तक ये स्कोर रहे हैं। सो यू विल सी कि सर 2025 में 2 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन, यहाँ पे सर ये चीज़ थीम रिपीट होती जा रही है। सो आई एम गोइंग टू हिट ओवर दिस थीम। यहाँ पे सिर्फ नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम लिखा है। अभी नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज, हाउ टू फाइंड दी 2 डिजिट और 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, वो सब में एक एक क्वेश्चन रिपीट होता जाता है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि देर आर ओनली 8 to 9 कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ोगे, आप उसके बेसिस पर ही 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। सो दिस इज वॉट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। You are going to cover, enroll in the Margdarshan IAS, because here we are not going to cover only the syllabus. हम की प्रायोरिटीज एरियाज पढ़ेंगे, प्लस जितना हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी मेजर मिथ क्या होता है कि सर हमने मैथ पढ़ी, क्वेश्चन स्टार्ट करा बट बीच में रुक गए, हमें नहीं पता सर आगे कहाँ जाना है। ये यहाँ पे नहीं होगा। वी विल लर्न कि पहले पेपर में या पहले हाइब्रिड क्वेश्चन में पहले कोई कॉन्सेप्ट लगा, फिर सेकंड स्टेप में दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। सो वी शुड नो कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। दैट्स वाई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने स्टार्ट करा बट एंड नहीं कर पाए क्वेश्चन को। कितने सारे क्वेश्चन सर हमने स्टार्ट तो करे, 10 क्वेश्चन सर स्टार्ट तो करे बट बीच में अटक गए, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। फिर सर हम तुक्का लगाते हैं, तो ये यहाँ नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू लर्न कि हम क्यों अटके, ऐसा क्या रीज़न था कि हम वहाँ से आगे नहीं जा पाए। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर full CSAT, wholesome CSAT, by analyzing and recreating all the concepts that we have learned. Thank you. Take care.